हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मैथ्स पेपर स्टैंडर्ड, जिसका कोड है 30/4/3, सीरीज है PPQQD4 और सेट नंबर है 3। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे और लीनियंसी बहुत बढ़ती गई थी बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा अच्छा सॉल्व कर सकें। जिसका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम अगर सही नहीं गया है तो अपने सेकेंड टर्म में अच्छा स्कोर कर सके। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2kx² माइनस का 40x प्लस का 25 इक्वल्स टू 0, और हमें इसमें दे रखा है कि इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट। तो इफ हम जानते हैं इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन कंडीशन होती है कि d जो होगा, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो इक्वल्स टू होगा 0। और d क्या होता है? d होता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब ये b a c कहाँ से आएंगे? हम इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद ax² plus bx plus c equals to 0. Then coefficient of x square is a, then coefficient of x square is 2k. Then a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2k। कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा b, तो कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस का 40 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 25, तो c इज 25। क्लियर? नाउ वी विल यूज b² माइनस 4ac, इसे सेकंड डाल दीजिए। तो फ्रॉम 2 b² मीन्स माइनस का 40 और इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है हमारे पास 2k एंड c इज 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम माइनस का 40 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 4 का स्क्वायर 16, और जब भी किसी एक जीरो का स्क्वायर करते हैं तो उसका डबल हो जाती है, जितने भी जीरो होंगे उसके डबल हो जाएंगे। यहाँ पर 4 2 जा 8 और 25 8 जा हो जाएगा माइनस का 200k। अब इस न्यूमेरिकल नंबर को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो माइनस का 200k इक्वल्स टू माइनस 1600। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 200 से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड k की वैल्यू आ जाएगी 2 8 जा 16, k इक्वल्स टू 8। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, और देखिए इक्वेशन थोड़ी सी आपकी कुछ रेशनल नंबर में है लगा हुए, कुछ होल नंबर में है, कुछ इंटीजर्स हैं। मीन्स आपको केवल पहले इसे देख के सॉल्व करना है कि हम इसे ऐसे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। बराबर में जो नंबर दे रखे हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास ये नंबर है 5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² प्लस 2/5। ये हमारे जैसे नंबर थे वैसे ही आ गए। बाकी दोनों नंबर को हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। जब साइड चेंज हो रही है मीन्स x का साइन भी चेंज होगा। हमारे पास नंबर है 5x² प्लस इस 2x को पहले लिख लेंगे, क्योंकि पहले x² देन x देन कांस्टेंट टर्म, प्लस 2/5 एंड माइनस 1। पहले आप चाहे न्यूमेरिकल नंबर का सॉल्व कर लें या सबका एलसीएम एक साथ ले लें। इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, 2 1 5 1, तो 2 और 5 है मेन हमारे पास नंबर, तो 2 और 5 का एलसीएम 10। तो टोटल एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10। यहाँ हमें 10 बनाना है, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 5 5 का 25x² प्लस यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा। यहाँ 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। इजी है। इस 10 को भेज देंगे हम राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा एंड हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 25x² प्लस 20x, और यहाँ बचेगा माइनस का 6 इक्वल्स टू, तो
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमारे पास 25x² प्लस 20x माइनस का 6। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें तो सीधे आप इसमें क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले इसकी कंपेयर हम करेंगे इसकी जनरल इक्वेशन से। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² a मीन्स 25, कोफिशिएंट ऑफ x b तो हो गया हमारे पास 20 एंड कांस्टेंट टर्म इज -6। क्लियर। सबसे पहले हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कि d से पता लगेगा कि उसके जीरोस कैसे हैं, रियल है या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो d इक्वल्स टू होता है b² माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू है 20, देन 20² माइनस 4, a की वैल्यू है 25, c है हमारे पास माइनस का 6। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25 4 जा 100 और 6 जा 600, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 1000। मतलब ये आपका ग्रेटर देन 0 है। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है इट मीन्स रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। तो यहाँ से हम आगे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, या केवल आप इसे d भी लिख सकते हैं अपॉन में 2a। तो माइनस एंड b की वैल्यू है आपके पास 20, तो 20 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अभी आपने फाइंड किया है, हमने फाइंड किया है यहाँ पर 1000 एंड अपॉन में 2 और a की वैल्यू है हमारे पास 25। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस माइनस, देखिए 1000 है मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 का एक पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 10 अंडर रूट 10 और अपॉन में 25 2 जा हो जाएगा 50। और सब जगह से आप 10 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा -2 और ये हमारा प्लस माइनस का कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ये 10 कंप्लीट, अंडर रूट वाला नंबर गायब मत कर दीजिएगा। और यहाँ बचा हमारे पास 50, 0 से 0 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे दो रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए। पहला हो जाएगा माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 5 एंड सेकेंड वन इज माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हैं, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो ये हमारे दो रूट्स आ चुके हैं सेकेंड क्वेश्चन के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। द मोड ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75, मीन्स आपको मोड गिवन है 75 एंड द मॉडल क्लास इज 65 to 80। मॉडल क्लास भी हमारे पास गिवन है 65 to 80। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो हमारा मॉडल क्लास है उससे पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, मीन्स वो होती है वैल्यू f0 की। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के नीचे वाली क्लास जिसे कहते हैं हम f1, उसकी वैल्यू f2 वो है 8 हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मीन्स आपको f1 पता होना चाहिए। देखिए कितना सिंपल है, सब कुछ आपको गिवन है, केवल आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड इक्वल्स टू सबसे पहले L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू h मीन्स क्लास साइज। वैल्यू पुट करनी है, केवल आपको मोड दे रखा है 75, यही है मीन्स आपको मतलब कैलकुलेट जो क्वेश्चंस हैं उनके अगर फॉर्मूले आपको लर्न है अच्छी तरीके से तो आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाता है। इक्वल्स में L की वैल्यू दे रखी है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मॉडल क्लास देन 65 प्लस f1 हमारे पास नहीं है, हमने इसे f1 की जगह f1 ही लिखा और f0 है हमारे पास 6 2 f1 माइनस f0 एंड माइनस f2 और इनटू h इज द क्लास साइज। देख सकते हैं 65 to 80 है, तो क्लास साइज हमारा हो जाएगा यहाँ से 15। क्लियर। सबसे पहले इस प्लस वाले नंबर को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे कि हमारा ये नंबर सॉल्व हो जाएगा। 75 माइनस 65 इक्वल्स टू
ऊपर रह जाएगा हमारे पास F1 माइनस 6, नीचे वाले को भी सॉल्व कर लें तो 2F1 माइनस, दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे 14 और मल्टीप्लाई है आपकी बाई 15 से। सबसे पहले आप इसे माइनस कर दें, बचेगा 10 और ये जो नंबर आपका मल्टीप्लाई में दे रखा है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप इसे यहाँ पर डिवाइड में भेज दें। अब वैसे आप कैलकुलेशन आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। 2F1 माइनस 14, तो यहाँ से देखिए 5 2 जा और 5 3 जा, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे 2F1 माइनस 14 से, और इक्वल में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी F1 माइनस 6। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4F1 माइनस 14 2 जा 28, 3F1 माइनस 3 6 जा 18। F वाले नंबर एक साइड में कर लें तो यहाँ पर है 4F1, 3F1 को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 28, हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 18। यहाँ पर बचा हमारे पास F1 और इक्वल्स टू हमारे पास ये आ जाएगा 10। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो आएगी वो आएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पर। द CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176। क्वेश्चन नंबर 3 है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के ऐसे दिए हुए हैं कि आपको अगर इसके फॉर्मूले लर्न हैं तो आप बेहद आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो CSA दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh और वैल्यू है हमारे पास 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इट्स वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ द सिलेंडर में फाइंड करनी है। हमारे पास 2 कंडीशन दे रखी हैं, एक CSA एक वॉल्यूम। तो CSA और वॉल्यूम दोनों में से किसी का भी यूज करके हम यहाँ से पहले एक चीज़ R या H में रिलेशन फाइंड कर लें। देखिए यहाँ से आ जाएंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, ना ही R हमें पता है ना ही H हमें पता है, और इक्वल में 176। ये जो नंबर है हमारे पास इधर साइड में ये चले जाएंगे इक्वल में 176 के 7 गया मल्टीप्लाई में, और 2 एंड 22 आ जाएंगे डिवाइड। क्लियर? 22 1 जा एंड 22 8 जा, इसके बाद 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो ये हो जाएगा RH इक्वल्स टू 7 4 जा 28। क्लियर? यहाँ से इसके बाद यहाँ से हम या तो RH R की वैल्यू निकाल लें या H की वैल्यू निकाल लें, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा 28/R, और इसे डालते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1232, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का πr² इक्वल्स टू 1232। पाई की वैल्यू 22/7, R स्क्वायर हमारा R की जगह R ही रहने देंगे, और H की वैल्यू है हमारे पास 28/R और इक्वल में 1232, और ये वैल्यू आई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से। क्लियर? जितना कैंसिल हो सकता है उतना कर सकते हैं। 7 बन जा और ये 7 4 जा, यहाँ से एक R से एक R भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा 22 और 4। इसे हम भेज देंगे राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं नंबर, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे अपॉन में। R इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 2 एंड 22 और 4 जो है वो आ जाएंगे हमारे अपॉन में। डिवाइड कर लें यहाँ से, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, दोनों नंबर एक साथ उतार रहे हैं 3 और 2, तो 0 लगाएंगे, और 4 8 जा 32, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये 11 2 जा 22 बचेगा 8, और 11 8 जा, फिर इसके बाद डिवाइड करा तो हमारे पास R आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और हमें इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है, इसे हम 1 में पुट कर दें तो हाइट हो जाएगी हमारे पास 28 अपॉन, और R की वैल्यू 14, तो H आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हुआ था, इसमें अब एक आपको चॉइस में दे रखा है, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए बहुत ही ईजी है, हमारे पास एक क्यूब दे रखा है और इसकी एक साइड है जो कि है 21 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड आपके पास गिवन है और इससे कितना बड़ा स्फीयर काटा जा सकता है। तो अगर हम क्यूब का ऊपर वाला फेस अगर देखेंगे तो ये ऊपर का फेस होगा, 6 फेसेस हैं, सारे इक्वल होंगे तो इसका एक फेस ऊपर वाला होगा। इससे सबसे बड़ा स्फीयर, सबसे बड़ा सर्किल अगर हम बनाएं तो इतना बड़ा सर्किल बन सकता है जो इसकी सारी साइड को टच करता हुआ जाए, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड को टच कर सकता है। तो उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इसकी पूरी साइड के इक्वल होगा। उसी तरीके से जो क्यूब से स्फीयर निकाला जाएगा उसका जो डायमीटर होगा वो इस क्यूब के साइड के बराबर होगा। तो डायमीटर जो हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर वो हो जाएगा हमारे साइड ऑफ क्यूब के इक्वल, जो कि हो गया 21 सेंटीमीटर। देन रेडियस इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास 4/3 है, पाई की वैल्यू है 22/7 एंड आर क्यूब है 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। जितना कैंसिल हो सकता है उतना करेंगे, 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से ये 11 भी कट जाएगा, 7 3 जा हो जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, बचा हमारे पास 11 इंटू 21 हो जाएगा 441। मल्टीप्लाई कर लें तो 11 बन जाए 11 4 जा 44 और 145, फिर 4 बचेगा तो 11 4 जा 44 एंड 4 हो जाएगा 48। तो ये आंसर आ जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट कार्व आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एपी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है, हमें निकालना है S11 और हमारे पास दे रखा है जिसका 6 टर्म है A630। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है। इट मीन्स कि आपको A6 का ही यूज करके आपको S11 निकालना था। तो A6 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 5D = 30 और ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। हमें निकालना है S11, देन 11/2, ना ही हमें a पता है और केवल n पता है और ना ही हमें d पता है। तो 11/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2a + 10d। अब यहाँ से हम दोनों जगह से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 11/2 और जो कॉमन लिया वो नंबर को हमने लिख लिया बाहर। तो हमारे पास बचा a और यहाँ बचेगा 5d। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11 और ये देखिए a + 5d हमारा 6 टर्म आ गया 30। तो 11 3 जा 33, तो 330 और हम निकाल रहे हैं टर्म, तो ये आ गया हमारा आंसर। इजी है, केवल आपको सॉल्व करते जाना है, फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, कैलकुलेशन अच्छे से करना था बस, का सब इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में हमें मीडियन फाइंड करना था, हमारे पास टेबल दे रखी थी। देखिए टेबल बना लेते हैं, 0 से 10 है, फिर इसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 to 60। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। नंबर ऑफ द स्टूडेंट, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी दे रखी थी 5, 8, 20, 15, 7, 5। तो यहाँ पर मार्क्स हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट मीन्स 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 5, 0 से 10 से 28, 20 to 30, 20 ये सब दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी
दे रखी है हमारे पास मीडियन फाइंड करना है। मीडियन निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि पहले आप उससे क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी एज इट इज नोट हो जाता है। 5 and 8 13, 13 and 20 हो जाएगा 33, 33 and 5 हो जाएगा 38 and 10 48, 48 and 7 हो जाएगा 55 और 55 और 5 हो जाएंगे 60। तो ये आपका 60 तक CF बन गया। इसे आप ऐड करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो CF निकला है वो ये नंबर हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। 7 और 5 12, 12 और 15 27, 27 एंड 20 47, 47 और 5 हो जाएंगे 52 और 8 60। तो हमारा ये नंबर सही आ रहा है। CF निकालने के बाद हम चेक करते हैं n/2 किस में लाई कर रहा है। n/2 मीन्स 60/2 जो कि बनेगा हमारा 30 लाई कर रहा है इन CF। देखिए 30 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, मीन इसमें लाई कर रहा है। तो 33 में लाई कर रहा है। तो इसके सामने वाली जो क्लास है वो कहलाएगी मीडियन क्लास। मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन क्लास, मोड फाइंड करेंगे तो मॉड क्लास, मॉडल क्लास। तो मीडियन क्लास हो जाएगी 20 से 30। फ्रीक्वेंसी वही कहलाती है जो हमारी मीडियन क्लास की होती है, तो वो 20 हो जाएगी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगती है उससे पहले वाले क्लास की। n/2 हम निकाल चुके हैं। h इज़ द क्लास साइज जो कि है हमारे पास 20 से 30। अब इसमें केवल आपको फॉर्मूला लगाना रह गया है बस केवल, बाकी हम सब चीज़ें निकाल चुके हैं। देखिए आप क्वेश्चन वही है जो आप रेगुलर रिवीजन में कई बार कर चुके होंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है और L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू पुट कर दें आप। तो L है हमारे पास 20 प्लस n/2 हो गया हमारे पास 30 माइनस CF की वैल्यू है 30 अपॉन F और F है हमारे पास 20 और इंटू H इज द 10। ये एक नंबर है नीचे, तो आप ऊपर वाले से कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा हमारे पास 20, ये बचेंगे 17/2। कैल्शियम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे ही सॉल्व कर देंगे। 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। तो आपका मीडियन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28.5। और मीडियन आपका चेक कर सकते हैं कि मीडियन क्लास में ही लाई करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि आपका मीडियन रॉन्ग है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था जिसमें आपको मीडियन फाइंड करना था 2 मार्क्स का, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन फिगर दिस there are 2 concentric circle whose center is same if ARC and AQB are tangent to the smaller circle। एक स्मॉलर सर्कल जो अंदर बना हुआ है इस पे दोनों टेंजेंट है ARC and AQC and lying on the larger circle जो कि बड़े वाले सर्कल पर लाई कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ AC if AQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं, AQ हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है, मीन्स ये लेंथ हमारे पास 5 है। हमें फाइंड करना है AC, ये पूरी लाइन फाइंड करनी है। देखिए हम जानते हैं कि अगर एक सर्कल पर एक एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो आपस में कैसी होती हैं, इक्वल। AQ और AR 2 टेंजेंट्स हैं जो कि इस छोटे वाले सर्कल पर ड्रॉ की गई है। सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन from exterior point to same circle are equal। देखिए रीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। बराबर तो है बट क्यों, है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, AQ जो हो जाएगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा AR के। तो AQ हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, देन AR भी हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद यहाँ से अगर इसे हम मिला दें तो ये जो R है ये है कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट पर जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो रेडियस और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। सिंस रेडियस जो होती है
परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो OR जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AC के। क्लियर? और AC क्या है? बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है, एंड AC इज कॉर्ड फॉर लार्जर सर्किल। और कॉर्ड है और ये इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो अब हमारा जो AC होगा वो कितना होगा? वो AR का डबल होगा, और AR है हमारे पास, अभी हम फाइंड कर चुके हैं 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड 100 मीटर ऑब्जर्व कर रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक ऑफ अ रिवर टू बी 45 एंड 60। एक एरोप्लेन है जो कि 200 मीटर की ऊंचाई पर है, ऑब्जर्व कर रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। अपोजिट पॉइंट है मतलब दोनों इधर उधर है रिवर के, और 45 एंड 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर और √3 की वैल्यू दे रखी है। यहाँ हमने मान लिया ये एरोप्लेन है और ये हमारी रिवर है। यहाँ से जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो है 200 मीटर। एक जो पॉइंट है वो 45 डिग्री का है और एक है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री वाला पास होगा थोड़ा सा, क्योंकि जितना एंगल पास होता, जितना पॉइंट पास में होता है उतना बड़ा एंगल बनता है। और एक एंगल पॉइंट थोड़ा दूर होगा जो कि 45 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि ये देखो डिप्रेशन एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 45 बनेगा, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब आपको विड्थ ऑफ द रिवर मीन्स ये और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये हो गया, इसे P मान लो, इसे Q मान लो, इसे R मान लो। आपको निकालना है QR इन ट्राइंगल AQP। देखिए हमारे पास एंगल है, हाइट है, हमें निकालना है बेस, मीन्स आपको निकालना है tan थीटा लगाना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, और AP है हमारे पास 200, और PQ है हमारे पास, हमें फाइंड करना है। क्योंकि हमें वैल्यू PQ की निकालनी है, tan 60 की वैल्यू है √3, और ये हो गया 200, और अपॉन में आ जाएगा PQ। PQ ऊपर, ये नीचे, तो PQ इक्वल्स टू 200 अपॉन √3। इसे डाल दीजिए इक्वेशन 1। जैसे हमने PQ फाइंड किया है वैसे PR फाइंड करेंगे। तो दूसरा ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल APR में, इसमें हम लगा रहे हैं tan 45 डिग्री। यहाँ पर एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। AP अपॉन PR, ये वैल्यू 1, AP है 200 और PR हमें फाइंड करनी है। तो PR जो हो जाएगा वो हो गया 200। विड्थ ऑफ द रिवर कैसे निकलेगा? PR में PQ ऐड करके। तो विड्थ ऑफ रिवर इक्वल्स टू 200 हो गया हमारा PR, और ये हो गया 200 अपॉन √3। देखिए इसे हम रेशनलाइज कर लें अगर यहीं पर, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा लिखने में। तो ये हो जाएगा 200 √3 अपॉन 3। तो हम इसी को लगा दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी यहाँ पर एलसीएम ले लें, तो ये हो गया नीचे 3 2 जा हो गया 600 प्लस 200, और √3 की वैल्यू है 1.732। तो 600 प्लस 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 1 जा 2 और 1 3, और पॉइंट लगेगा हमारा, और 2 जीरो भी हैं इसके आगे। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मीन्स यहाँ लगेगा, तो इसे हम हटा दें, और अपॉन में आ गया 3। इसे ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 946.4 अपॉन 3, और इसे हम डिवाइड कर दें इसके बाद 3 से।
तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर इसका। 3 3 जा हो जाएगा हमारे पास 9, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, बढ़ जाएगा पॉइंट, 3 4 जा 12 और इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 315.4 मीटर। ये हो जाएगी विड्थ ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 33 और प्रोडक्ट दे रखा है फर्स्ट एंड 3 टर्म का एक्सीड ज़्यादा है सेकेंड टर्म से बाय 29, फाइंड द एपी। तो देखिए जब भी हम एपी के 3 टर्म्स लेट करते हैं तो हमेशा ऐसे लेट करते हैं कि उसमें से 2 कुछ कैंसिल हो जाए। लेट 3 टर्म्स ऑफ एपी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी माइनस करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा और इसे हम ऐड करेंगे तो डी से डी कैंसिल भी हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इनका सम दे रखा है 33, गिवन सम इज 33। तो हमारा फर्स्ट नंबर a माइनस डी, सेकेंड नंबर a, थर्ड नंबर a प्लस डी इक्वल्स टू 33। d से d कैंसिल, देन 3a इक्वल्स टू 33, 3 से 33 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 11, मीन्स फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 11। आगे हमें देखना है कि प्रोडक्ट दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, ऑल्सो गिवन दैट फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है मतलब a1 मल्टीप्लाई a3 एक्सीड मीन्स ज़्यादा है सेकेंड टर्म से बाई 29। तो सेकेंड टर्म में हम 29 ऐड करके इसके इक्वल ला सकते हैं। क्लियर हो गया ही। अब यहाँ से आप चाहे a1 a और a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, यहाँ भी a प्लस d लगा सकते हैं और a की वैल्यू आपके पास पता है, या फिर जो आपने नंबर लेट किए हैं उन्हीं को ले लीजिए। a1 है हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है a माइनस डी और थर्ड टर्म है a प्लस डी। इधर a2 है हमारे पास a और 29। ये देखिए a1 की वैल्यू है 11 माइनस डी और 11 प्लस डी, यहाँ 11 प्लस 29। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, हो जाएगा 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल में ये हो जाएंगे 30 एंड 40। अब एक इसे क्या करेंगे आप, 11 का स्क्वायर है बराबर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 माइनस 11 का स्क्वायर है आपका 121, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस करेंगे 1 बचेगा, 12 में से 4 क्या बचेगा 8, माइनस से माइनस कैंसिल और d इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो आपके पास 2 वैल्यू आएंगी d की, एक प्लस का 9 और एक माइनस का 9, क्योंकि हमें निकालना है AP, तो यहाँ पर 2 AP बनेंगी। सबसे पहला फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, अभी हम ले रहे हैं d इक्वल्स टू प्लस का 9, तो 11 प्लस 9 कॉमा फिर सेकेंड टर्म 11 और थर्ड टर्म सॉरी प्लस है ना, ये माइनस है पहला, फिर 11 प्लस 9 और ऐसी डॉट डॉट डॉट, और सेकेंड AP बनेगी 11। अब आप ले रहे हैं d की वैल्यू माइनस का 9, तो माइनस ऑलरेडी वहाँ पर है तो हो जाएगा प्लस, सेकेंड टर्म तो हमारा वैसे ही रहेगा, और थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस डी है, d की वैल्यू माइनस का 9 ली जा रही है, तो a माइनस 11 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हमारा AP क्या बन जाएगी फर्स्ट वाली 2, 11, 20, डॉट डॉट डॉट, और ये सेकंड वाली बन जाएगी 20, 11, 2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, दोनों ही आंसर सही है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी अच्छी सी दी हुई है, p ब्रैकेट में x माइनस 4 और x प्लस 2, सॉरी ये भी माइनस का 2 है, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट रख रहा है तो p की वैल्यू फाइंड करिए। और अभी देखिए हमने एक से पहले पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी दे रखा था रियल एंड इक्वल रूट, मतलब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, दोनों कैसे हैं एकदम सेम है।
बस इक्वेशन थोड़ा सा चेंज है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। p को हम यही रखेंगे, मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 हो गया माइनस का 2x, माइनस 4 इंटू एक्स हो गया माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8। इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 तो ये आएगा 2x। p की हमें मल्टीप्लाई भी करनी है अंदर, तो p एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 6x, और p से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6tx और प्लस का हो जाएगा 8p प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2x इक्वल में आ जाएगा 0। अभी हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले नंबर को कॉमन लेना है, क्योंकि 2 है एक्स स्क्वायर वाले, इसलिए हमें 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास p और कहाँ बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं बचेगा तो 1। एक्स वाले नंबर भी कॉमन लेने पड़ेंगे, तो यहाँ हमने प्लस का लिया है इसलिए जैसे सेम नंबर है वैसे ही जाएंगे, माइनस का 6p एंड माइनस का 2। कांस्टेंट टर्म बचेगा 8p प्लस 1, इसे भी आप ब्रैकेट में लिखें। अभी ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई। कंपेयर कर दें इसकी जनरल इक्वेशन से, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है p प्लस 1, देन a की वैल्यू p प्लस 1। x का कोफिशिएंट है दोनों नंबर माइनस के, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस ही होता है, तो जो नंबर जैसे होंगे वैसे आ जाएंगे। माइनस का 6p माइनस का 2 और c मीन्स हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है हमारा 8p प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन कैसे रूट रख रही है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट से दैट मीन्स कि आपको कंडीशन लगानी है, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इट मीन्स d जो होगा वो बराबर 0 होगा, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 होगी, और b की वैल्यू है माइनस 6p माइनस 2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू है p प्लस 1 और c की वैल्यू है 8p प्लस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन, दोनों नंबर अगर प्लस के हो तब भी होल स्क्वायर सेम रहता है, दोनों नंबर माइनस के हो तब भी होल स्क्वायर सेम रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पहले आएगा a स्क्वायर, तो a का मतलब हो गया 6p का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 इंटू 6p इंटू 2 माइनस 4, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लें, p इंटू 8 हो गया 8, p स्क्वायर, p इंटू 1 हो गया p, 1 इंटू 8p हो जाएगा 8p और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और इक्वल में 0। क्लियर, होल स्क्वायर खोल लें इसका, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2 टू द 4 और 4 6 द 24 माइनस 4 8 जा 32 तो 32p स्क्वायर, 8p और 1p हो गए 9p और 9 4 जा हो गया 36p और माइनस का 4 इक्वल में 0। क्लियर, लगता है फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास। देखिए 36 में से 32 क्या बचेगा, 4p स्क्वायर, 24p ये है और माइनस का 36p ये है, तो माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पर हमारे पास 12p, वो भी माइनस का, और ये प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा कैंसिल। और कुछ तो बता नहीं, चलिए बच गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती नहीं तो फैक्टर करने पड़ते। 4p कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ p बचा, यहाँ बचा 4 3 या 12 मतलब 3। अब या तो 4p 0 बन जाएगा तो p की वैल्यू 0 आएगी, या फिर p माइनस 3 इक्वल में 0 होगा तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का, जो 9 में शायद 2 पार्ट थे, हाँ जी फर्स्ट पार्ट है, तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के लायक भी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके बाद, जो कि इसके ऑप्शन चॉइस में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, हैड आरुष स्कोर 8 more marks in mathematics test out of 35 marks
then 7 times these marks would have been 4 less than square of its actual marks. How many marks did he get in the test? क्वेश्चन पेपर में यही खास बात होती है, आपका हिंदी में भी दे रखा। अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो आप हिंदी वाला भी पढ़ सकते हैं। हिंदी वाला क्या है, आरुष ने 35 अंकों वाली गणित की परीक्षा में 8 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए होते तो इन अंकों का 7 गुना, मतलब 7 टाइम दिस नंबर, उसके वास्तविक अंक जो रियल मार्क्स हैं उसके स्क्वायर से 4 कम होते, तो उसने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए थे, मतलब एक्चुअल मार्क्स हमें इसके फाइंड करने हैं। तो लेट जो इसके एक्चुअल मार्क्स हैं वो हमें लेट करने हैं, वही फाइंड करने हैं। वो मान लिए हमने x, 35 केवल आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, मतलब आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। x मार्क्स उसके आए हैं, वो कह रहा है कि अगर उसने 8 मार्क्स ज़्यादा लिए होते, स्कोर किए होते, गिवन में दे रखा है x मार्क्स है और उसके अगर 8 और ज़्यादा आ जाते, जैसे 10 होते तो 18 आ जाते, 20 होते तो 28 आ जाते, तो आउट ऑफ, तो 7 टाइम दीज मार्क्स, इस मार्क्स का 7 टाइम्स वुड हैव बीन 4 लेस देन स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स, उसके एक्चुअल मार्क्स से कितने कम होते, 4 कम होते। क्लियर? फिर से समझ लें कि 7 टाइम दीज मार्क्स, जो मार्क्स उसके हैं x + 8, ये मार्क्स वुड हैव बीन 4 लेस देन, मतलब 4 कम है, स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स, उसके एक्चुअल मार्क्स से 4 कम है। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, ये हो जाएगा 7x, 7 8 जा 56, इक्वल में हो गया x² माइनस का हो गया 4। राइट हैंड पे ले जाए या लेफ्ट हैंड पे ले जाए, इधर 0 कर दें तो ये हो जाएगा x² माइनस का 7x माइनस का 4 माइनस का 56, 0 x² माइनस का 7x और माइनस का 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 7 आ जाए, तो 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 आ जाएगा 7। इजी है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 12 माइनस 5 x माइनस 60, आगे सॉल्व कर लें इसे, तो ये माइनस का ध्यान रखें बाहर, तो माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60, दोनों नंबर हैं, इसमें से आपका कॉमन आ सकता है x, बचेगा x माइनस 12। यहाँ दोनों नंबर में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 5, क्योंकि x के पास तो 5 ही है, इससे ज़्यादा नंबर तो कॉमन नहीं आ सकता, उससे तो और आ सकता है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर x माइनस 12 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो बचेगा x प्लस 5। अब या तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x प्लस 5। अगर x माइनस 12 इक्वल टू 0 है देन x इक्वल्स टू 12, और अगर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है देन x इक्वल्स टू माइनस 5। अगर उनके यहाँ माइनस में नंबर देने की प्रथा चल रही होगी तो ये मार्क्स भी हो सकते हैं नेगेटिव में, लेकिन हो सकता है कि हम 12 को ही ऐड करेंगे, है ना। तो 12 भी इसके एक्चुअल मार्क्स होंगे। अगर 12, देखिए अब इसे चेक कर सकते हैं, 12 का 8 हो गया 20, 27 क्या हो गया 140, x का स्क्वायर कर लीजिए, 12 का स्क्वायर 144 में से 4 गया तो 140 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर का, और ये कंस्ट्रक्शन का इकलौता क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आता ही है अगर डिलीटेड सिलेबस में देखें तो, क्योंकि यही क्वेश्चन बचा उनके पास, घुमा फिरा के दे भी तो क्या दे बेचारे। तो कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आपको एक रेडियस का सर्किल बनाना है, और इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो कि एक दूसरे को 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन कर रहे हैं। देखिए बहुत ही इजी था, आपको पहले 5 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना था। अब इसके बाद अगर रेडियस टेंजेंट जो है इंक्लाइन कर रही है 60 डिग्री पर, तो सेंटर एंगल क्या होगा, क्योंकि एक थ्योरम है चैप्टर नंबर 10 में इस तरीके से बनी हुई कि ये एंगल और ये एंगल आपस में होते हैं सप्लीमेंट्री। तो वो यहाँ का एंगल दिया हुआ है हमारे पास 60, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120, मतलब हमें सेंटर पे बनाना है 120। एक कहीं से मिला देंगे, यहाँ से 120 का बहुत ही आसान एंगल है, ये हो जाएगा 120। इसके बाद जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपका एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये, और 3 मार्क्स का था।
अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 8 मीटर हाई बिल्डिंग, 8 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, इसे साफ कर दें। आपका ये तो सॉल्यूशन में है ही नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन का था, बहुत ही आसान था, बना सकते थे आप। 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके। तो टॉप ऑफ द 8 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हमारी 8 मीटर हाई बिल्डिंग है। यहाँ के टॉप से देख रहे हैं, थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि अभी और कहीं देखना पड़ेगा आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60, ये केबल टावर है, इसके टॉप को देखा उसने तो एंगल बन गया उसका 60 डिग्री। इसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट को देखा तो एंगल बन गया 45। तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो गया। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, √3 की वैल्यू दे रखी, बहुत ही आसान है। ये हमारा 8 मीटर है और इसको हमने लेट कर लिया x, इसको कर लिया y। सिंपल है। डायग्राम बना दोगे 1 मार्क्स का आपका डायग्राम का हो गया। इस ट्राइंगल में हम लगा रहे हैं tan, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चाहिए हमें, tan में होता है। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 8/y, इसकी वैल्यू 1, ये 8, ये y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 8। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं tan 60, तो tan 60 हमारा इस ट्राइंगल में आ रहा है, परपेंडिकुलर x और बेस होगा y होगा। 60 की वैल्यू √3, x हमें पता नहीं है और y अभी हम फाइंड कर चुके हैं 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। अभी √3 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1.732, लगा दीजिए 8 2 16, 8 3 24 और 125 और 8 7 56 58 और 8 1 8 और 5 हो गया 13। तो हाइट जो है आपकी केबल टावर की है वो है x + 8। टावर की जो हाइट है वो है x + 8, तो x है 13.8556 और 8, तो पॉइंट नहीं है इसमें, 13 में ऐड होगा, 13 और 8 हो गया 21.856 मीटर। इतना ऊंचा आपका केबल टावर बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट पे, जो कि 4 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट पर आते हैं इन फिगर 2, और फिगर हमारी क्या दे रखी है, एक ये एंगल बना हुआ है और यहाँ पर एक सर्कल है, एक ये टेंजेंट जा रही है, यहाँ P R N और ये S Q M। In figure 2, if a circle touch the side QR of triangle PQR at S and extended side PQ जो एक्सटेंडेड साइड है वो PM पर जाके मिल रही है और PRN पर जाके मिल रही है। प्रूव करना है कि जो PM लाइन है वो हाफ है PQ प्लस QR प्लस PR के, ठीक है। मीन्स पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हाफ है इस PM के। तो देखिए सिंपल सा है इसमें लॉजिक, हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू PQ प्लस QR प्लस PR होगा, PQ QR एंड PR। क्लियर? PQ की जगह हमने PQ लिखा और QR को हम तोड़ सकते हैं QS प्लस SR, और PR को हमने एज इट इज लिखा। अगर PQ में QS ऐड कर दिया, PQ में QS ऐड कर दिया तो कुछ नहीं बन रहा है, बट QS QM के बराबर होगा इस सर्किल पर टेंजेंट के कारण। तो यहां पर हम क्या करेंगे, PQ प्लस QS की जगह आ जाएगा QM, और ऐसे ही SR को हम RN लिखेंगे और PR ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम आगे पहले ही मेंशन करेंगे कि QM इक्वल्स टू
QS एंड SR इक्वल्स टू RN। रीजन रहेगा इसका टेंजेंट टू सेम सर्किल। क्लियर? अगर अब टेंजेंट है तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और यहां पर लिख दें हमने कहां से यूज किया है इन्हें, फ्रॉम फर्स्ट से। ये आपको पहले करना है। अब PQ में QM ऐड कर दिया तो PM हो जाएगा और RN में PR ऐड कर दिया तो PN हो जाएगा। पैरामीटर जो है वो हाफ है PM के, मतलब दोनों जगह PM आना चाहिए। PM और PN भी आपस में इक्वल होंगे, तो हम दोनों की जगह क्या कर देंगे PM और दूसरे की जगह भी PM। रीजन PM इक्वल्स टू PN है क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सेम सर्किल आर इक्वल। और ये कितने हो जाएंगे 2PM, और इस 2 को आप इधर अपॉन में भेज सकते हैं। और ये क्या है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब ऐसे लिख सकते हैं PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल्स टू PM। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 4 मार्क्स का था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का बी इन फिगर 3, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो 10 है सर्कल, उसमें गिने चुने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है। उसमें पहले बात तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट ही हैं, और ये थोड़ा सा लेंथी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ABC, और यहाँ पर ये O सेंटर है, इसको हम मिलाएंगे, यहाँ पर D आ जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। इन फिगर 3 अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक ट्राइंगल बनाया गया है जो सर्किल को चारों ओर से घेरा हुआ है, जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये OD4 है। आगे दिया हुआ है कि BC इज डिवाइडेड बाय द कॉन्टैक्ट पॉइंट D और लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 84। देखिए उस क्वेश्चन में एरिया नहीं दे रखा था, यहाँ आपको बहुत इजी कर दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, हमें AB और AC फाइंड करना है। सिंस ये जो रीजन लिखा हुआ है वो हम पहले लिखेंगे टेंजेंट टू सेम सर्कल आर इक्वल होती हैं, इसी वजह से जो BD होगा इसका नाम डाल दीजिए E और इसका डाल दीजिए F। BD BE के बराबर होगा और दोनों हैं 6 सेंटीमीटर के, मतलब ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। CD CF के बराबर होगा जो कि है 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास AE या AF में से कुछ भी नहीं है, इसे हम लेट कर लें। लेट AE जो कि बराबर होगा AF के जो कि है x सेंटीमीटर, तो ये भी x और ये भी x। क्लियर? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि हमारे पास जब तीनों साइड दे रखी हैं किसी ट्राइंगल की, तो हम वहां पर लगा सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। और अगर हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहां से इसे मिला दीजिए, ये ट्राइंगल बन गया आपका BOC। बेस आपको पता है, हाइट आपको पता है, यहां से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। मीन्स आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, चाहे आप कैसे भी निकालें। तो फॉर ट्राइंगल ABC हमारे पास जो AB साइड है वो है x + 6, उसे हमने मान लिया स्मॉल a। हीरोन्स फॉर्मूला आपको याद होगा, अंडर रूट में s - a, s - b, s - c होता है, तो वहाँ का a है ये। दूसरी साइड है BC, और BC है हमारे पास 6 + 8, इसको हो गया ये 14 मिला के, तो इसे हमने लेट कर लिया B। CA है हमारे पास x + 8, और ये हो गया हमारा C। फॉर्मूले में आता है s - a, s - b, s - c, तो हम यहाँ a भी निकाल लें। s - a, s क्या होता है, तो पहले तो आपको s निकालना पड़ेगा, a + b + c अपॉन 2। इन सभी की वैल्यू का सम मीन्स x + 6 + 14 + x + 8, और इन सभी के अपॉन में 2x हो जाएंगे यहाँ से, और ये हो जाएंगे 28 और अपॉन में 2। सभी जगह से 2 कॉमन आ जाएगा,
बचेगा x प्लस 14 और इन सभी के अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो s आ गया हमारा x प्लस 14। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है ये। तो जब आपके पास s आ गया है, अब आप s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी भी निकाल लें। तो s माइनस ए, s है हमारे पास x प्लस 14 माइनस a है हमारे पास x प्लस 6, माइनस करेंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस x माइनस 6 कैंसिल, तो ये आ गया 8। s माइनस बी, s तो वही रहेगा और b की वैल्यू है 14, तो ये भी कैंसिल, तो ये x आ गया। s माइनस सी, तो x की वैल्यू, c की वैल्यू है x माइनस 8, माइनस एक्स माइनस 8, तो ये आ गया हमारे पास 6। अब हम एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास गिवन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, इधर हम हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी इक्वल में 84। s की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x प्लस 14, s माइनस ए आया है 8, s माइनस बी आया है x और s आया है 6। अंडर रूट है, सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग, तो यहाँ से आपका अंडर रूट हट जाएगा, 6 8 जा 48 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14 और यहाँ आप 84 इंटू 84 करेंगे। काट दीजिए, इतना कट सकता है, 12 4 जा 12, 7 जा 4 1 जा और 4 2 जा 8, 4 1 जा, तो हमारे पास आ गया x प्लस 14 और इधर आ गया 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 147, तो 147 माइनस का आएगा 14, सॉरी इधर x भी चल रहा है हमारे पास, थोड़ा सा गलत हो गया, x स्क्वायर प्लस का 14x आएगा। अभी हमारे पास क्या करना है, हम इसे लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 147। 147 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 14 आ जाए। देखिए x स्क्वायर माइनस 21 7 जा 147, तो इसे हम लिखेंगे 21 माइनस 7 x और माइनस का 147 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 7x माइनस का 147 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 21 और यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा माइनस 7। अब आपके पास x प्लस 21 कॉमन है और x माइनस 7 कॉमन है, थोड़ा सा पिच हो गया। अब देखिए, या तो x प्लस 21 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 21, या फिर x माइनस 7 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। हमें निकालना था साइड AB एंड AC, तो AB कितना है x प्लस 6, तो AB की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 6 का मतलब 7 प्लस 6 हो गया 13 और AC है x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 तो ये आ जाएगा 50। क्लियर? थोड़ा सा लेंथी था, 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है केस स्टडी फर्स्ट। Yoga is an ancient practice which is a form of a meditation and exercise. While the practicing yoga, we not even make our body healthy but also achieve inner peace and calmness. The International Yoga Day is celebrated on 21st of June every year since 2015. To promote yoga, Green Park Society in Pune organized a 7-day yoga camp in their society. The number of the people of different age group who enrolled for this camp is given as follows. इतनी एज में ये एज ग्रुप बने हुए हैं 10 ईयर्स के, और इसमें नंबर ऑफ द पीपल है कितनी ईयर के कितने लोग वहाँ पर योगा करने आए थे। थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करा हुआ है, इसके थोड़ा सा आपको भी नॉलेज होगी इसके बारे में ना। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द मीडियन एज ऑफ द पीपल एनरोल्ड फॉर द कैंप। प्लीज आपको यहाँ से मीडियन निकालनी है,
एक मीडियन आप पहले भी निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बिल्कुल सेम आपको वही करना है, कोई प्रोसीजर नया फॉलो नहीं करना है। आपको पहले यहाँ पर टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, CF बनाना है, n/2 - CF/F × H फॉर्मूला लगाना है L प्लस करके, है ना। तो कोई इसमें नया नहीं है, आप इसे कर सकते हो। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन किया होगा तो आप 13 भी किया होगा 100%। नेक्स्ट है इफ X मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप 65 एंड 75। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 65 to 75 वाले ग्रुप में X मोर पीपल 24 तो थे, 24 + X हो गए, तो द मीन एज, जो मीन एज है वुड हैव बीन 58, मीन्स मीन आ गया 58। अब मीडियन की बात नहीं चल रही है, मीन एज आ जाएगा 58। तो वो कह रहा है कि वैल्यू क्या रही होगी x की। भाई मीन निकालने के लिए क्या करते हैं आप, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x का मतलब क्या होता है कि क्लास साइज को हम ऐड करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसको 2 से डिवाइड करें, दैट इज क्लास मार्क। तो 20 और 30 और 30 हो गया 40 और 40 का हाफ हो गया 20। तो यहाँ 20 आएगा, तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है तो f कहलाएगा। फिर आता है fx, प्रोडक्ट करेंगे 28 या 160, ये हो जाएगा 300, 600 और ये हो जाएगा 125, ठीक है। और ये हो जाएंगे 2400, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 की 7 से तो 0, 7 4 28 और 16 ये आएगा, और प्लस का 70x, और ये हो जाएगा 1440। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, इसके बाद आपको इसका सम निकालना है। सिग्मा fi xi जो कि आपने किया होगा, और ये आएगा सिग्मा fi जिसे आप n कहते हैं। फॉर्मूला लगाना है, मीन आपको दे रखा है तो 58 हो गया मीन, और फॉर्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो ये जो है केस स्टडी बहुत इजी था आपके 4 मार्क्स के लिए। मीडियन आपको निकाला था फर्स्ट पार्ट में, दैट इज ऑल्सो इजी, एंड दिस वन मीन फाइंड करना था, ये भी काफ़ी इजी था। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस पेपर के, जो कि वो भी काफ़ी इजी था, और इसमें भी आपको एक केस स्टडी है और एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि खुर्जा जो कि हमारा भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका एक सिटी है। खुर्जा इज अ सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फेमस फॉर पोइट्री। बर्तन बनाने के लिए यूज होते हैं, जो वहाँ सबसे ज़्यादा बनते हैं। खुर्जा पोइट्री इज ट्रेडिशनल इंडियन पोइट्री वर्क विच वाज अट्रैक्टेड इंडियंस एज वेल एज फॉरनर्स भी वहाँ पर आते हैं। वैरायटी ऑफ टी सेट है, क्रॉकरी है, सैरेमिक टाइल वर्क है, और वहाँ पर सैरेमिक का बहुत बड़ा काम भी होता है। इन द कंट्री सप्लाइड बाय खुर्जा, और यहाँ पर ये विदेशों में भी जाते हैं। द सैरेमिक टाउन कहा जाता है इसे। एक प्राइवेट स्कूल है बुलंदशहर का, उसने एक एजुकेशनल टूर वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, जिसमें क्लास 10 के स्टूडेंट थे। स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस ट्रिप को लेकर, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पोइट्री वहाँ पर देखी, बर्तन देखे। उसके 2 बर्तन यहाँ पर लिए गए हैं, एक सिलेंड्रिकल और एक हेमिस्फेरिकल, जैसा कि डायग्राम यहाँ पर ये बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा बराबर में क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट फाउंड द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, दे कुड ईजिली रिलेट दैम विद मैथमेटिकल शेप, जैसे कि स्पेयर था, हेमी स्पेयर था, सिलेंडर था। वहाँ के जो मैथ टीचर थे उन जो कि साथ में थे, उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन वहाँ पर पूछे। पहला क्वेश्चन क्या था, द इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। देखिए एक उसके पास ये हेमिस्फेरिकल बाउल बनी हुई है, इसको उन्होंने नाम दिया है फर्स्ट, और एक उनके पास सिलेंड्रिकल बाउल बनी हुई है, इसको उन्होंने नाम दिया है सेकंड। तो वो कह रहे हैं इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसकी इंटरनल रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और इज फिल्ड विद वाटर, और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जार, इसकी रेडियस और हाइट, इसको कैपिटल आर में राइट कर लें, 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। इफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, इस बाउल को क्या करा जाए, इज टू बी एम्प्टी इन द सिलेंड्रिकल जार, इसे इसके अंदर खाली करा गया। हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने रिक्वायर्ड होंगे जार, मीन्स इसमें मतलब पानी ज़्यादा आएगा, है ना, तभी तो पूछ रहा है कितने भर सकते हैं। जैसे हमारे पास जग है, पानी से भरा हुआ है, गिलासों में करना है हमें सब में पानी, तो कितने गिलास भर सकते हैं, वैसे मतलब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ज़्यादा ये होगा कम ये होगा, ज़्यादा वाले को कम वाले से डिवाइड करना है, सिंपल। तो नंबर ऑफ हमें फाइंड करना है सिलेंड्रिकल जार्स, सिलेंड्रिकल जार है तो हम वॉल्यूम ज़्यादा किसका है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल है तो हेमिस्फेयर लिख दिया हमने, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। भाई हेमिस्फेरिकल बॉल से सिलेंडर में करा जा रहा है पानी, तो कितने सिलेंडर भरे जा सकते हैं। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई सिंपली कैंसिल हो जाएगा, 2/3 हेमिस्फेयर की रेडियस है 9, देन 9 इंटू 9 इंटू 9, आर स्क्वायर मीन्स 1.5 का स्क्वायर, और हाइट है उसकी 4, जितना कट सकता है उतना काटेंगे, 3 से 3 काटा, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ गए, 15 बन जा, 15 6 जा 90 होता है और 60 हो जाएगा 900 है, 15 बन जा, 15 4 जा, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर हमारे पास, एक 2 बचा, एक 3 बचा और एक 9 बच गया, 2 3 या 6 और 6 9 जा 54, मीन्स एक हेमिस्फेरिकल बॉल, देखिए आपको शेप में तो बहुत छोटे से लग रहे हैं, लेकिन इसमें 54 सिलेंड्रिकल बॉल वो फिल कर सकता है। आगे है इफ इन द सिलेंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर, अब सिलेंड्रिकल जार फुल ऑफ वाटर है और एक कोनिकल फलन है ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, अब एक कोन आ गया, फनल है मतलब उल्टा रखा हुआ होगा, है ना, सेम हाइट है सेम डायमीटर है, इज इमर्ज, इसके अंदर डुबाई जा रही है, मतलब इसको क्या करा, इसके अंदर डुबा दिया गया, इसकी भी हाइट सेम है और इसका डायमीटर सेम है इसका, तो वो कह रहा है हाउ मच वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द जार, कितना पानी जार से बाहर गिर गया। साइंस में पढ़ा होगा जो भी अगर सॉलिड किसी भी लिक्विड में डुबाया जाता है तो अपने वॉल्यूम के बराबर वो वाटर को ऊपर कर देता है, अगर ये पूरा भरा हुआ है तो अपने वॉल्यूम के बराबर ये वाटर को बाहर निकाल देगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास रेडियस भी है, हाइट भी है, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 1.5, देन 1.5 इंटू 1.5 और हाइट है इसकी 4, क्लियर, डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करा तो 0.5 आ गया, 5 4 जा 20 और 0.5 है तो हो जाएगा 2, 15 2 जा 30, पॉइंट है तो आएगा 3, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 22 3 जा 66, 66/7 सेंटीमीटर क्यूब जो वाटर है वो उससे बाहर गिर जाएगा। अगर आपके पास पाई की वैल्यू गिवन है तो लगाइए, नहीं तो इसे 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं, जितनी बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ केस स्टडी का। पेपर काफ़ी अच्छा था, आई होप आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चे भी अपने इस पेपर को सॉल्व कर सके। ये सेट नंबर 3 था, लेकिन सेट 1 2 में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके चेंज हो, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आगे पीछे होते हैं। तो थैंक यू सो मच।